स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का राइट सर्कुलर कोन एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज नंबर 16 है, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि क्या पढ़ना है हम लोगों को कोन में। ठीक है, देखो राइट सर्कुलर कोन है, ये एक्सरसाइज है जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई मुझे बताएगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है। अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा ट्रायंगल है तो तुम लोग बोलोगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है? क्योंकि यहाँ पे ना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है ये तुम्हारा ABC। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनता है तो उसका जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनस कहलाता है ना। मतलब कि AC क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, AC हाइपोटेनस हो गया और BC और AB, BC बेस हो गया और AB हाइट हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, किसी को याद होगा शायद, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में साइड वगैरह निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या था? हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैं सिर्फ हाइपो लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बोल लो या फिर हाइट बोल लो। ठीक है, परपेंडिकुलर या फिर हाइट, जिसका जो भी तुमको बोलना है बोल लो। ठीक है, मैं परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर। ठीक है, या हाइट, जो तुमको बोलना है वो बोल लो। तो ये फॉर्मूला होता है कि पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ये फॉर्मूला यूज करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े भी है ना। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है? BC का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर यानी AB स्क्वायर। ठीक है, अब मैं तुम लोग को बोलूं कि AB को ना एक्सिस मान करके ना इसको रोटेट करो। AB को एक्सिस मान करके, AB को एक्सिस मान करके इसको रोटेट करो। मतलब AB फिक्स जगह पे होगा, वो रोटेट करेगा ऐसे। AB फिक्स जगह पे होगा और वो रोटेट करेगा। जैसे कि तुम लोग वो लड्डू देखे हो, जो हम लोग लट्टू बोलते हैं, हम लड्डू बोले लट्टू, वो जो घूमता है तो उसका एक एक्सिस होता है, उस पॉइंट पे वो घूमता है ना, उस पॉइंट पे वो घूमता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं, जिस पॉइंट पे वो घूम रहा होता है। तो उसी तरीक़ा से AB को ना एक्सिस मान करके उसको घुमा दो, तो जो शेप बनेगा, जो शेप बनेगा वो कोन बनेगा। हालांकि मेरे पास अभी वैसा कोई ये तो नहीं है जो तुम लोग को विजुअलाइज करें, लेकिन तुम लोग जैसे कि सबसे एग्जांपल क्या है कि बर्थडे में कैप पहनते हैं लोग, बच्चों का बर्थडे होता है, बड़ा लोग में तो यूज नहीं होता है, बड़ा लोग में तो केक मुँह भी मार देता है ले जाके बर्थडे पे, है ना। तो क्या जो भी हो, तो जो बच्चों का केक होता है तो उसमें हम लोग टोपी वगैरह पहनते हैं, है ना। तो वो कोन का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है वो कोन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि AB को एक्सिस मान करके ना इसको रोटेट कर दो। तुम बोलोगे AB क्यों? BC को नहीं मान सकते क्या? हाँ, जो परपेंडिकुलर साइड है बस उसी को, जैसे कि AB परपेंडिकुलर है BC पे, BC परपेंडिकुलर है AB पे, या तो AB को एक्सिस मानकर रोटेट करो या BC को एक्सिस मानकर रोटेट करो, लेकिन स्लैंट हेड को नहीं। अच्छा, गलत बोल दिया हमने, हाइपोटेनस, ये वर्ड हमको बाद में बोलना चाहिए था, स्लैंट हेड नहीं, हाइपोटेनस को नहीं। या तो तुम इस हाइट को यानी परपेंडिकुलर को, या तो इस बेस को BC को एक्सिस मान करके रोटेट कर दो। जब तुम रोटेट करोगे ना, जब तुम रोटेट करोगे तो तुम्हारा कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ठीक है, इस तरीके से, मतलब डायग्राम नहीं, मतलब जो भी इमेज बनेगा, ये जो हमने इमेज बनाया ना ये 2D है, और वो जो कैप है ना, बर्थडे में हम जो कैप पहनते हैं वो 3D हो शेप हो गया कोन का। ठीक है, तो ये सपोज कर लो कि कोन है, सपोज करो कोन है, ये कोन है, कोन है। ठीक है, तो ये कोन एक्चुअली बना कैसे? ये जो राइट एंगल ट्रायंगल था इसी को हम लोग एक्सिस मान लिए, कोई एक साइड, कौन सा साइड जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं वो साइड को एक्सिस मान करके हमने रोटेट कर दिया। रोटेट कर दिया तो जो शेप बना वो क्या बन गया? कोन बना गया। मतलब एक्चुअली में क्या है कि अगर हम नाम दे दें, जैसे कि ये A, ये B, ये C और ये D, तो ABD जो है ना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और ABD और ABC ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल ही होंगे। और राइट एंगल कहाँ होंगे? यहाँ पे राइट एंगल होंगे। इसीलिए हम लोग इस एक्सरसाइज में जो पढ़ रहे हैं वो है राइट, एक टेंजेंट कहाँ से आ गया? अच्छा इधर है। तो हम लोग राइट एंगल राइट सर्कुलर कोन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग राइट सर्कुलर कोन पढ़ रहे हैं। क्यों राइट सर्कुलर कोन पढ़ रहे हैं ना? क्योंकि ये जो कोन है वो एक्चुअली में राइट एंगल ट्रायंगल से ही बना है। तो जरूरी नहीं कि हम बार बार राइट सर्कुलर कोन, इतना लंबा वर्ड हम यूज ना करके सिर्फ मैं कोन बोलूँगा, तो तुम लोग समझ जाना कि राइट सर्कुलर कोन ही है। समझ में आ रहा है ना? सर्कुलर वर्ड यूज कर रहा है क्योंकि जो बेस होगा, कोन का जो बेस है वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। कोन का जो बेस होगा वो कैसा होगा?
सर्कुलर होगा, मतलब कि कैसा होगा, सर्कल होगा। मतलब हमको यहाँ पे दो चीज़ मिल रहा है, कोन का दो शेप नज़र आ रहा है तुम लोग को, दो शेप, एक तो तुम्हारा नीचे सर्कुलर है और एक ऐसे पूरा शेप है, ठीक है, दो शेप नज़र आ रहा है ना। तो अगर हम लोग बात करें इस कोन में तो क्या क्या नज़र आ रहा है तुम लोग को, DC, ठीक है, BC, AC और AB, मोटा मोटी ये है ना। AB का अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है, हाइट है। AB क्या है, हाइट है। AB हाइट है, AB हाइट है। ये जो DC है वो एक्चुअली में क्या है, डायमीटर है। सर्कल, अगर बेस सर्कल है तो DC डायमीटर होगा, BC रेडियस होगा, और रेडियस जो है तुम लोग को पता होगा, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, ये तुम लोग जानते हो। और या फिर यूँ कह लो कि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, बात एक ही है ना। तो BC या फिर BD, BC या फिर BD, ये सभी क्या होंगे, रेडियस होंगे सर्कल, मतलब सर्कल का या फिर कोन का बात कर लो, कोन का या फिर सर्कल का क्या है, रेडियस है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं AC का। AC क्या है, AC क्या है, AC या AC या AD, ये AC या फिर AD ये क्या होगा। ऐसे अगर हम राइट सर्कल कोन की बात करते हैं हाइपोटेनस है, लेकिन कोन के केस में ये जो हाइपोटेनस है वो स्लैंट हेड कहलाता है, स्लैंट हेड कहलाता है। तुम लोग हिंदी में देख लेना, जो इंग्लिश वाले उनको स्लैंट हेड बोलते हैं, तो स्लैंट हेड बोलते हैं, ठीक है। तो स्लैंट हेड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, L से। स्लैंट हेड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, L से। अब मैं तुमसे बोलूं कि स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट के बीच में क्या रिलेशन है। मैं तुमसे बोलूं कि बताओ स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट, क्या क्या मैंने बोला, हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़े थे ना। तो हाइपोटेनस एक्चुअली में क्या है, स्लैंट हाइट है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लैंट हाइट मतलब L का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC, यहाँ पे BC बेस है, यहाँ BC क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे AB हाइट है, यहाँ भी AB हाइट है, या फिर AB परपेंडिकुलर है, या फिर AB परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, हाइट। तो ये तुम्हारा रिलेशन होगा और ये बहुत काम आएगा, ये बहुत काम आएगा। L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, बहुत काम आएगा। तो ये रिलेशन हो गया स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट के बीच में, किसका, कोन का। कोन का स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट के बीच में एक रिलेशन हो गया। अब हम लोग पूरा फॉर्मूला डिराइव करेंगे कोन का। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो जो फॉर्मूला है कोन का ये तुम्हारा, ये कोन है ना, ये कोन है, और मैं अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं ये तुम्हारा हाइट हो जाएगा। इसका नाम अगर लिखना चाहे तो A, B, C और D है। इसमें मेनली तीन फॉर्मूला है। एक तो हम लोग सिलेंडर भी पढ़े थे ना, तो सिलेंडर में भी तीन फॉर्मूला था, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीन फॉर्मूला था ना। कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते थे, है ना, कर्व सरफेस एरिया फिर लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तीन बात पढ़े थे हम लोग। तो अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया का, अगर हम लोग बात करें कर्व सरफेस एरिया का या फिर लैटरल सरफेस एरिया का, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये पाई आर एल याद होगा तुम लोग को, मैं अगर पढ़ा रहा था, जब मैं सिलेंडर पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि कर्व सरफेस एरिया जो 2 पाई आर एच कैसे आता है। यहाँ भी हम बता सकते हैं कि ये पाई आर एल, ये जो फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल कैसे आया। लेकिन मैं सिर्फ उसको बताना चाहूँगा ना तो क्लास लंबा खींच जाएगा, जो कि एग्जाम में आता भी नहीं है। तुम लोग को फॉर्मूला जान लो पाई आर एल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। अब हम लोग कर्व सरफेस समझ रहे ना, नीचे वाले को छोड़कर बाहर जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। बेस एरिया, बेस कैसा है, कोई मुझे बताया बेस कैसा है, मैंने बताया ना बेस कैसा है, बेस कैसा है, सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। और कर्व सरफेस एरिया भी हम लोग क्या पढ़े, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से पाई आर कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, आर प्लस एल बचेगा। तो ये तुम्हारा होगा टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम का, किसका, कोन का वॉल्यूम का मैं बात करूं तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसी को याद है पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला था, तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला था। मतलब कोन का जो वॉल्यूम होता है ना वो सिलेंडर का 1/3 होता है।
याद है ना, पाई आर स्क्वायर एच हम लोग सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन कौन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 3 फॉर्मूला है जिस पे हम लोगों को पूरा चैप्टर डिपेंड है और इसको हम लोग सॉल्व करना है। याद रखना, जब कभी भी एरिया निकालना होगा, ये मैं बहुत बार बताया हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, तो इस केस में जो यूनिट होगा, यूनिट पता है ना, कि तुमको बाजार से मम्मी बोली कि जाओ सामान लेकर के आओ, तो मम्मी से पूछे क्या, तो मम्मी बोली कि 5 केजी चावल, 2 केजी आटा, तो यहाँ पे यूनिट वर्ड यूज होता है, 5 केजी, 2 केजी, ठीक है। तो जो भी है, तो यहाँ भी यूनिट यूज होगा ना, इसमें हम लोग यूज करेंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, जो भी यूज करेंगे। मान लो मीटर यूज कर रहे हैं, तो एरिया के केस में जो यूनिट होता है ना, वो मीटर स्क्वायर होता है। तो समझ जाना, जहाँ पे स्क्वायर दिया होगा वहाँ पे वो एरिया पूछ रहा होगा, और जो वॉल्यूम होता है ना, वहाँ पे मीटर क्यूब होगा। स्क्वायर और क्यूब का अंतर होगा बस, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर जहाँ पे होगा वो एरिया होगा। अब एरिया में आता है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और क्यूब जहाँ पे आ गया तो वो तुम्हारा हो गया वॉल्यूम हो गया। तो तुमको इससे भी समझ में आएगा ये कहाँ यूज होगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अच्छा, पेज नहीं छोड़ा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। देखो, अगर मैं एक्सरसाइज 16 में आऊँ और कौन सा 2 नंबर देखो, 2 नंबर देखो, 2 नंबर, एक काम करो, 3 नंबर देखो, 3 नंबर देखो, कौन सा, 13 का 3, 13 का 3, ठीक है, 13 का 3, 13 का 3। देखो 13 का 3 की बात करें तो कीपिंग द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन सेम, कीपिंग द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन सेम इफ द हाइट ऑफ इट्स इंक्रीज ट्वाइस, मतलब कि ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ इट विल इंक्रीज बाई। मतलब क्या बोला कि 2 कोन है, 2 कोन है, ठीक है, एक कोन यहाँ पे है, एक कोन यहाँ पे है। मैं जो समझा रहा हूँ तुम लोग को तो एग्जाम में समझाना नहीं है ना, तुमको बस सॉल्व करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो डायरेक्ट सॉल्व करना, ठीक है। इन दोनों कोन का रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन अगर हम हाइट का बात करें तो ये जो हाइट है तुम्हारा ये 2h है, ठीक है, क्यों, डबल हो गया ना, बढ़ गया। तो बोला कि वॉल्यूम कितने से बढ़ा। अगर मैं वॉल्यूम का बात करूं, कोन का वॉल्यूम की बात करूं, तो वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच क्या होगा 2h होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा है, कितना परसेंट से इंक्रीज हो गया। एक काम करो, रेशियो निकाल दो, रेशियो से ना परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो जाता है। रेशियो देखो, रेशियो में बात करोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एच और एच भी खत्म हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा 1:2 बचेगा। 1 से 2 कितना बढ़ रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 हो जा रहा है, मतलब कि 100% इंक्रीज हो रहा है। आंसर क्या है, 100% ही है। और अगर तुम लोग को डिटेल में सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा, देखो ये है तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम और ये है फाइनल वॉल्यूम, तो डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकलता है। तो फाइनल क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर 2h और माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन क्या है देखो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है, तो क्या बचेगा 2 - 1, तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बचेगा। ये तुम्हारा क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आ गया। ये क्या है, चेंज हुआ, मतलब इतना से बढ़ गया, जो बाद वाला वॉल्यूम है ना इतना से बढ़ गया, ठीक है, इतना से बढ़ गया, ये बढ़ गया है ना, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये बढ़ गया। किस पे बढ़ेगा, फाइनल पे बढ़ेगा, और फाइनल क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 100। तो देखो ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 100% बचा, ठीक है, ये तरीका था। और हमने क्या किया, हमने जो तुम लोग को सॉल्व करके बताया, हमने क्या किया, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकाला। तो रेशियो क्या है 1:2, तो कोई चीज 1 से 2 हो जा रहा है, मतलब कि 100% बढ़ रहा है। पहले कोई चीज 1:2 है ना, तो उसको मानो कि 1 कोई चीज था और 2 कोई चीज हो गया, 1 से 2 हो गया, इसके मतलब कितना बढ़ रहा है 100% बढ़ रहा है, तभी तो 2 हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे तुमको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो 1 से 2 हो गया, मतलब कि 1 बढ़ा किस पे, फाइनल इनिशियल पे। यहाँ भी वैसे कर लो, तुमको शॉर्ट में सॉल्व करना है, डिटेल में नहीं बताना है तुम लोग को, तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 4 नंबर अगर मैं बात करें, ये तुम्हारा 3 नंबर था ना, अगर मैं 4 नंबर का बात करें, 4 नंबर का बात करें, ठीक है। तो 4 नंबर क्या बोला है, इफ ईच ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन इंक्रीज बाई ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, देन द वॉल्यूम ऑफ इट विल बी, वॉल्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा। इफ ईच रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीज बाई ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ।
देखो तो आई थिंक इसका देखो क्या होता है, देखो पहले जो भी रेडियस था और पहले जो भी हाइट था, इसका ये दुगना हो गया और ये भी दुगना हो गया, है ना। इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर की जगह पे क्या है 2r और एच की जगह पे क्या है 2h। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर इंटू 2h, मतलब कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 4 दूनी 8 आ गया 8 इंटू समथिंग, और ये एक्चुअली क्या था इनिशियल वॉल्यूम था, तो 8 इंटू वॉल्यूम मतलब कि पहले का 8 गुना हो जा रहा है। आंसर देख लेना एक बार जरा सा, क्या बोल रहा है कि 8 गुना है पहले का। समझ आया ना कैसे हमने किया, मतलब तुम्हारा ऑप्शन जो होगा तुम्हारा वो डी नंबर होगा, 4 का डी होगा। समझ में आया ना, पहले रेडियस से दुगना हो गया, पहले हाइट से दुगना हो गया, तो पहले जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, वॉल्यूम को नहीं पता था ना। दूसरे का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर की जगह पर 2r इंटू एच। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया, ये आया, ये एक्चुअली में इनिशियल वॉल्यूम था ना, तो मतलब कि जो फाइनल वॉल्यूम आया वो पहले वाले वॉल्यूम का 8 गुना हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। जैसे 14 का आ जाओ, 14 का आ जाओ, 14 का 2 देखो 14 का 2 देखो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज √5 टाइम ऑफ इट्स बेस एरिया। बेस एरिया का √5 गुना हो जा रहा है। कौन? कर्व सरफेस एरिया। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया जो है वो √5 टाइम है किसका? बेस एरिया का। और बेस कैसा होता है कोन का? कोई मुझे बताया? सर्कुलर होता है, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। क्या मैं समझा पाया? कर्व सरफेस एरिया अभी हमने बताया क्या होता है, पाई आर एल √5 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ये पाई कट गया ना, एक आर कट गया ना, तो क्या बचा? एल इज इक्वल्स टू √5। और किसी को याद है √5r होता है, सॉरी, किसी को याद है हमने अभी फॉर्मूला पढ़ाया था एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। तो एक तरीके पे पुट कर दो √5r का स्क्वायर क्या होगा 5r स्क्वायर होगा, मतलब क्या हो गया 5r स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। ये r इधर चला जाएगा तो 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो एक्चुअली पूछा क्या है यहाँ पे, राइट द रेशियो ऑफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ द रेडियस, हाइट और रेडियस। तो आर स्क्वायर को नीचे लेके चले जाओ, मतलब कि क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1। तो h बाई आर स्क्वायर पूरा उठ किधर जाएगा, तो स्क्वायर रूट बन करके आएगा 4/1, मतलब कि 2/1 यानी 2:1। कैंसर सही है, समझ में आया? क्या बोला कि कर्व सरफेस एरिया जो है बेस एरिया का √5 टाइम्स है। तो बेस एक्चुअली में होता कैसा है कोन का? सर्कल, और सर्कल का ये फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने पाई आर स्क्वायर पुट कर दिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, पाई कट गया तो आर एल और आर भी कट गया, तो एल इज इक्वल टू √5r होगा। और हमने पढ़े थे अभी पढ़े थे रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट के बीच में रिलेशन पढ़े थे ना हम लोग। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। समझा पाए? ठीक है, अच्छा ठीक है, 4 नंबर देखो 14 का 4 नंबर सवाल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड लेटरल सरफेस एरिया। याद रखो यहाँ पे लेटरल सरफेस वर्ड यूज कर दिया है। हमने शुरू में बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम राइट सर्कुलर कोन आर इक्वल। मतलब क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया जो इक्वल होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला कोई मुझे बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है ना। तो पाई कट गया, एक आर कट गया, तो आर एच, या फिर ऐसे रखो अभी फिलहाल RH/3 इज इक्वल्स टू एल। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन आर एच, क्या बोला यहाँ पे, इफ द हाइट एंड रेडियस, हाइट को एच से रिप्रेजेंट किया है और रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। तो बोल रहा है कि 1/h², जब तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है कि हाइट को बोला h, कैपिटल H, और रेडियस को बोला स्मॉल r, और प्रूफ में दिया है 1/h² प्लस स्मॉल, हाँ वही बोल रहे हैं हम, और ऊपर में दे दिया है कैपिटल H। देखिए तुम्हारे में, हाँ तुम्हारे में सही है, एक बुक में सही है एक बुक में गलत है। ठीक है, तो चलो h और r ही है। ठीक है, अगर नहीं दिया होता तो अपने मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा अगेन मुझे बताओ, हमें स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा r² h²
बाई 3 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 3, ओ मल्टीप्लाई में है ना, आर स्क्वायर एच स्क्वायर, अच्छा 3 नहीं होगा, या 9 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आर स्क्वायर प्लस 9 एच स्क्वायर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया 1/3 पाई आर है, ठीक है। देखते हैं क्या ही कर सकते हैं और इसमें, और देखो ये तुम्हारा आर स्क्वायर एच स्क्वायर हुआ, और ये क्या 1/9, ये 9 कॉमन ले लो यहाँ पे, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पे 9 ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 9 ही है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक कुछ और भी क्या जा सकता है, जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 1/9 है ना, ये आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, तो ये 1/9 यहीं पे रखो और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर और एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर। तो देखो एच स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब कि 1/एच स्क्वायर प्लस 1/आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। तो यहाँ ये वाली जगह शायद तुम लोग कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो ये हम लोग पढ़े हैं ना, a प्लस बी बाई सी, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, a बाई सी प्लस बी बाई सी, वही तो किए हम, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तुम लोगों ने मेन चीज़ तो समझाई दी है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, अगर ज़्यादा समय नहीं मिला तो फिर क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। 2 नंबर देखो, अब यहाँ पे देखो, इफ़ द हाइट एंड स्लैंट हाइट, इफ़ द हाइट एंड स्लैंट हाइट मतलब कि हाइट मतलब कि h और स्लैंट हाइट मतलब कि l ऑफ ए कोन आर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। लेट अस डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूछ रहा है, हमको आर निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये पढ़े थे हम लोग, बहुत जगह पे यूज होगा, ठीक है। एल क्या है, 10 का स्क्वायर, और आर वो निकालना है हमें, और एच 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, 36 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, है ना, आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 8, स्क्वायर जब इधर आएगा तो स्क्वायर बन करके जाएगा, तो आर भी मिल गया, एच भी मिल गया, एल भी मिल गया, क्या बचा, सब तो निकल ही गया। अब मैं टोटल मैं डायरेक्ट मतलब ना मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बस तुम लोग देख लो, टोटल सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल, ओ पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई रहा, आर वो कितना है 8, और अगेन 8 और एल क्या है 10, तो पाई इंटू 8 इंटू 18। एग्जाम में समय ना मिले बस 18 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर देना, 18 इंटू 8 मल्टीप्लाई करके पाई के साथ छोड़ देना, ठीक है, अगर समय ना मिले तो, नहीं तो पूरा सॉल्व करना। वॉल्यूम का बात करें अगर हम लोग, तो वॉल्यूम अभी हमने पढ़ाया था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर क्या था 8 है ना, तो 8 के स्क्वायर क्या होगा 64 होगा, और एच वो कितना है 6 है। सॉल्व कर लोगे, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई करके छोड़ देना, बस पूरा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 3 दूनी 6 मतलब कि 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 पाई। समझा पाए? हाँ, यूनिट जरूरी है, मैंने यहाँ पे यूनिट क्या नहीं लिखा, अगर ऐसा तुम एग्जाम में लिख करके आए तो सारा सही होने के बाद भी मेरे ख्याल से मार्क्स काट लेगा, क्योंकि यूनिट नहीं लिखे हम यहाँ पे। यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर था ना, और यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। यूनिट बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 100 पाई, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम दिया 100 पाई। देखो यहाँ पे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है ना, यूनिट देखो वॉल्यूम है तो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 100 पाई। देखो पाई और पाई तो कट जाएगा, तो 1/3 आर स्क्वायर एच, ना तो हमें आर पता है ना तो एच पता है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। एंड द हाइट इज 12 सेंटीमीटर, हाइट मिल गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, तो पुट कर दो 1/3 आर स्क्वायर और एच क्या है 12, ये क्या है 100, तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 5 20। याद रखना इक्वल्स टू केस में ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो हम ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे काट सकते हैं। बहुत से बच्चे इसको काट देते हैं, ना 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 ना, ठीक है। इक्वल्स टू केस में न्यूमरेटर न्यूमरेटर कर सकते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कर सकते हो, तो ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ से कट गया 25, यानी आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो लेट अस कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट, अच्छा स्लैंट हाइट, स्लैंट मैंने वर्ड छोड़ दिया था, तो स्लैंट हाइट पूछा, अगेन वो फॉर्मूला है ना, एल स्क्वायर
एल इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच। यहाँ पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। आर क्या है 25, 100 क्या है 100, तो सॉल्व करो जो भी आंसर आएगा आएगा। ठीक है, नहीं एज कहा था 12 था ना, तो 12 का स्क्वायर 144, 25 100 होता है 39 आएगा आंसर। सॉल्व करके देखना आ जाएगा। ठीक है 39 आएगा। आगे बढ़ते थोड़ा मैं फास्ट में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे देखो 77 स्क्वायर मीटर लिख दिया है, वर्ड लिख दिया 77 स्क्वायर मीटर लिख दिया है, स्क्वायर मीटर। तारपोलिन इज रिक्वायर्ड टू मेक अ राइट सर्कुलर कोन, कोनिकल टेंट। ठीक है, इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 7 मीटर देन लेट अस राइट द कैलकुलेट द बेस एरिया ऑफ द टेंट। मैं तुमसे एक्चुअली में बेस एरिया पूछ रहा है, बेस एरिया। और कोन का बेस कैसा होता है, सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब कि हमको आर चाहिए। ठीक है, और राइट सर्कुलर कोन जो है उसका स्लैंट हाइट दिया हुआ 7, मतलब कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, और ये तो दे दिया 77 पाई, मतलब कि 22/7, आर नहीं पता निकालना है, और एल 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये 7 कट जाएगा, आज को क्या होगा 77/22, मतलब कि 7/2 आर ये आया। पूछा क्या है, बेस एरिया बोल रहा है ना, बेस एरिया। और बेस कैसा होता है, सर्कल होता है। सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मतलब क्या होगा 22/7, 22/7। आर कितना है 7/2 है, मतलब कि 7/2 × 7/2 है ना। तो ये कट गया, 2 से 11 कट गया, 11 × 77, 77 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 6, 2 16, 2 5 10, यही आंसर है क्या 38.5 एरिया है। मतलब कि यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, है ना। समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है देखो इन ए राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट 11% कैन स्टे। एक टेंट है, उसमें 11 लोग रह सकते हैं। तो 11 लोग कहाँ रहेंगे, उसके सरफेस पे रहेंगे ना। एक टेंट में उसके सरफेस पे 11 लोग रह सकते हैं। तो 11 लोग एक्चुअली में क्या कवर करेंगे, उसकी एरिया को कवर करेंगे। और एक इंसान के लिए 4 मीटर स्क्वायर स्पेस की जरूरत पड़े। देखो मीटर स्क्वायर मतलब कि एरिया, एक आदमी के लिए 4 मीटर स्क्वायर जगह का जरूरत है। तो 11 आदमी के लिए कितना जगह की जरूरत पड़ेगा, 11 × 4 44। क्या मैं सही हूँ, एक आदमी के लिए 4 मीटर स्क्वायर का जगह पर जरूरत है। तो 11 पर्सन के लिए 11 × 4 44। टोटल एरिया कवर्ड बाई पर्सन क्या होगा 11 × 4, मतलब लैंग्वेज तुम लिख लेना। ठीक है 44 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया कवर कर रहे हैं ये एक्चुअली में कौन सा एरिया कवर कर रहे हैं, बेस एरिया को ना। 11 लोग कौन जो टेंट होंगे, टेंट के बेस पे रहेंगे। ऐसा तो नहीं है ना उस पर धागा लटका दिया है, सब धागा मतलब रस्सी लटका दिया, पर लटका हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना। सब उसके नीचे रहेंगे, बेस पे रहेंगे, है ना, बेस में रहेंगे। तो बेस कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दो ना, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 44। पाई एक्चुअली क्या होगा 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 44। तो 22 दूनी 44, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 14। आर स्क्वायर इक्वल टू 14 ही रखो। क्या क्या बोला है, लेट अस डिटरमाइन द हाइट। अच्छा एक काम करो, इसको ऐसे ना, लेट अस डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टेंट एग्जैक्टली फॉर 11%। हाइट पूछा है। अच्छा इसको फिलहाल ऐसे रखो, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब बोल रहा है कि हर इंसान जो ऑक्सीजन ले रहा है वो कितना ऑक्सीजन ले रहा है, 20 मीटर क्यूब आ गया। मतलब क्या बता रहा है, वॉल्यूम 20 मीटर क्यूब। मतलब कि उस टेंट का जो वॉल्यूम होगा वो एक आदमी के लिए 20 मीटर क्यूब हवा का जरूरत पड़ रहा है। तो 11 आदमी के लिए कितना पड़ेगा, 11 × 2 22, इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको याद है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। तो 220। देखो समझो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। 2 को 1 से डिवाइड कर दो, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाई पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 220/44। देख रहे हो आसान हो गया। अब पाई आर स्क्वायर कट गया। क्या मैं सही हूँ, 44 से 22 5 बार में कट गया। मतलब कि 1/3 h इज इक्वल टू 5, तो h इज इक्वल टू 15, हाइट 15। समझा पाए, बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा हमको। समझ रहे हो ना, है ना। आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन हो ही सकता है आई थिंक। कितना बजा, कितना धीरे धीरे हम लोग समय की ओर बढ़ रहे हैं।
तो बस एक आखिरी देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए कोनिकल कोरोनेट मेड ऑफ द थर्मोकोल, अच्छा 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब एक्चुअली में ना वो जो भी कोन है ना उस कोन का डायमीटर तुमको बोल दिया 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 21/2। अच्छा मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि मैं ना यूनिट नहीं लिख रहा हूँ कहीं कहीं पे, और मैं शुरू में बोला था, मैं अभी बोल रहा हूँ कि तुम लोग यूनिट जरूर लिखना, ठीक है, यूनिट जरूर लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर छोड़ दिया तो तुम जरूर लिखना, ठीक है। टू रैप अप द आउटर सर्फेस ऑफ द कोरोनेट विद द फॉइल द एक्सपेंडिचर विल बी इतना, खर्चा जो होगा उसको इतना पड़ेगा। आउटर सरफेस कोन का आउटर सरफेस एक्चुअली में होता क्या है, पाई आर एल, मतलब कोन का आउटर सरफेस का मतलब एक्चुअली क्या है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, पाई आर एल। अच्छा तो वो कितना पड़ रहा है, इतना पड़ रहा है एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है ना, हाँ ठीक है, 10 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 10 पैसा के हिसाब से 1 सेंटीमीटर पे इतना रुपये खर्चा पड़ रहा है। मतलब कि अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकाल दे, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल है ना, पाई को पाई ही रखो, आर दिया हुआ है कि हाँ 21/2 दिया हुआ है, और एल हमें नहीं पता, एल को एल रखो, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो टोटल खर्चा कितना पड़ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। क्या मैं सही हूं? मतलब कि कर्व सरफेस, मान लो कर्व सरफेस से तुम सॉल्व किया और आंसर आया तुम्हारा 100 सपोज करो, और उसमें पैसे से जो भी तुम्हारा पैसा खर्चा पड़ रहा है, एक मतलब कि जो 100 आया वो एक्चुअली में क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मान लो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और मान लो ये 10 रुपए है, पैसा नहीं है 10 रुपए है, 10 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे यूनिटरी मेथड, तुम लोग क्लास 5-6 में पढ़े होगे, तुम लोग कल का बात याद ही नहीं रहता है, हाँ मैथ का बात याद नहीं रहता है, बाकी सब बात याद रहता है, चैट, इंस्टाग्राम का पासवर्ड, फेसबुक का पासवर्ड, वो सब याद रहता है ना, ये सब बात याद नहीं रहता है। मैथ का बात तो मैथ होता क्या है, बेकार सा चीज़ है ना, वो बात याद नहीं रहेगा। यूनिटरी मेथड पढ़े होगे तुम लोग, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना पड़ रहा है, 10 रुपये मान लो, तो 100 हम लोग ऐसे पढ़ते थे ना कि 100 मतलब 1 सेंटीमीटर पे इतना, तो 1 पे कितना हो जाएगा 10/1 मान लो, तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 100 यहाँ पे रखेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग यूनिटरी मेथड, है ना, ऐसे हम लोग पढ़े थे ना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 10 रुपये खर्चा पड़ रहा है, तो 100 पे कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा पड़ेगा, तो 100 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना खर्चा मिल जाएगा हमको, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो कर्व सरफेस एरिया आया ना, इसको मैं डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 पैसा है और ये रुपीज़ में है, तो पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 100 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाई 100। अब ये जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, इसका 57.75 का। क्या मैं सही हूँ? अब देखो 1 0 कट जाएगा, ठीक है, और अब ये देखो 2 = है ना, ये गलत हो जाएगा। मैं समझाने के लिए, मैं तो बस ऐसे समझा रहा हूँ ना, ठीक है, 2 = मत देना, या ये तो इम्प्लाइज के साइन देना पड़ेगा, लेकिन ये इम्प्लाइज दे नहीं सकते क्योंकि यहाँ इक्वल चल रहा है, ठीक है। तो पाई मतलब 22/7, ये है 21/2, और ये है L, और ये जो 1/10 है ना, 1/10 है ना, मल्टीप्लाई कर दो तो 57, या फिर अभी फिलहाल ऐसे रखते हैं, ये क्या है 10 है, और ये क्या 57 75/100, ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, डेसिमल हटा दिए। अब देखो ये 1 0 कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 11 मतलब L = क्या हो जाएगा 5775/10 × 11 × 3। सॉल्व करोगे, क्या पूछा है, लेट अस राइट द कैलकुलेट द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, हाइट एंड स्लैंट हाइट, ठीक है। तो देखो 11 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, 11 × 5 = 55, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3, 3 से 21, 3 × 5 = 15। जरा इसका आंसर बताना क्या है, 17.5 स्लैंट हाइट, एक आंसर देखो 17.5 आ गया, ठीक है। अब तुमसे बोला है कि तुम हमें, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें तुम हाइट निकाल के बताओ,
ठीक है, हाइट निकाल के बताओ। देखो फॉर्मूला हम पढ़ा था ना, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं सही हूँ यहाँ पे? अब अगर हम बात करें एल का, एल को हम कैसे लिख सकते हैं, हम अगर चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, R21/2। देखो एल को मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ तुम लोग को। क्या था, 175/10 था ना, 175/10 था, 10 था। 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, 5 ने 15, 50 25, 35/2। ठीक है, 35/2। अब देखो एच एल 35/2 का होल स्क्वायर और माइनस आर कितना, 21/2, 21/2 का होल स्क्वायर। किसी को याद है प्रोडक्ट रूल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला था। तो यहाँ पे तुम अप्लाई कर दो, क्या 35/2 प्लस 21/2, 35/2 माइनस 21/2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 6, 3 2 5, 56/2। और ये क्या हो जाएगा, 5 1 गया 4, 3 से 2 गया 1, 14/2। मतलब 2 से थे 14, 2 से 2 दिन 4, 2 8 16, मतलब कि 14 है आंसर। ठीक है, तो देखो मैंने इसको आसान कर दिया, तरीका बता दिया तुमको सॉल्व करने का। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खत्म क्लास।